Hi guys, Iman. Momin. Welcome to a special episode of What's the 411? टाइटल आप सब लोगों ने पढ़ लिया है, तस्वीरें जितनी भी हैं थंबनेल में वो आप सब ने देख ली हैं। बहुत सी एक्सक्लूसिव खबरें, बहुत से इनसाइट्स, बहुत सी मजेदार बातें। और ईमान पता नहीं क्या कर रही है, मैं आग लगा रही हूँ, माचिस, आग, बॉम्ब, पता नहीं क्या कुछ होना है। बहुत ही एक एक्सप्लोसिव, बहुत ही एक धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। आज बिल्कुल टाइम नहीं कि हम लोग स्मॉल टॉक करें शुरू में। ईमान के कपड़ों की बात करूं मैं, या के बाजू की बात करूं, या फिर मैं अपने सुरीले सुर छेड़ूं जो मैं जानता हूं आप सब लोग सुनने को बेकरार हैं, बट इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट वीक छेड़ेंगे। आज हम शो की तरफ सीधा बढ़ते हैं। शो में है हमारा मेन टॉपिक, जहां हम बात करेंगे हम स्टाइल अवार्ड्स की। गैलेक्सी लॉलीवुड वहां पे क्यों नहीं था, बाकी लोग वहां पे क्यों थे और वहां पे क्या क्या हुआ। इसके अलावा होगा हॉट 5, जहां हम बात करेंगे कुछ बहुत ही हॉट खबरों की। हैशटैग व्हाट्स द 411 आज नहीं होगा क्योंकि जितने भी आप लोगों के सवाल थे वो मोस्टली हम स्टाइल अवार्ड से लिंक्ड ही थे, तो वो सब हम लोग मेन टॉपिक में एड्रेस करेंगे। हम लोग शो की तरफ बढ़ेंगे, बट मैं जल्दी से लास्ट वीक की एक बात को जरा मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। लास्ट वीक हमने बात की थी सिन्फ़े आहन की कास्ट रिवील की। ईमान ने मुझसे पूछा था कि भाई वहाँ पे समथिंग हॉट से सिर्फ हसन चौधरी क्यों थे, बाकी लोग क्यों नहीं थे। मैंने कहा वो प्रॉब्ली वहाँ पे हुमायूं सैयद के मैनेजर के तौर पे थे। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, इत्तेफाकन हुआ कुछ यूँ कि उसी वक्त थर्सडे को 8 बजे समथिंग हॉट की वीडियो भी आई, तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे भाई कि हसन ने तो बताया कि हमें सना शाहनवाज ने इनवाइट किया था। भाई मैंने कब कहा कि मैंने उन्हें इनवाइट किया था, उन्हें सना शाहनवाज ने ही इनवाइट किया था। मैं बात कर रहा था किस कैपेसिटी में, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई कोई मीडिया इवेंट हो या कोई प्रेस जंकेट हो तो वहाँ पे सारे मीडिया पोर्टल्स, ब्लॉग्स वगैरह होते हैं। दीवा है, फूशिया, बहुत से और पेजेस भी हैं, तो वहाँ पे सिर्फ समथिंग हॉट हसन चौधरी वहाँ पे क्यों थे। खैर मेरी हसन से बात हुई तो हसन ने मुझे कहा कि मोमिन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इस बात को क्लैरिफाई कर दो कि मैं हुमायूं को मैनेज नहीं कर रहा। हाँ, पहले मैं मैनेज कर रहा था, आई वॉज मैनेजिंग सेलिब्रिटीज, बट नाउ आई एम नॉट। तो मैंने वो कॉमेंट कर दिया कि भाई हसन मैनेज अब नहीं करे, वहाँ पर बात हो गई ख़त्म। लेकिन वहाँ पे फिर कुछ कमेंट्स आने लगे कि मोमिन झूठा, मोमिन जल गया, मोमिन मर गया, मोमिन तो है ही झूठा, गैलेक्सी ने जेलसी का मुजाहरा किया, गैलेक्सी बचकाना, लोग तबाह करने आ गया। गैलेक्सी है ही इस चीज से। आई मे बी मैनी थिंग्स, झूठा इज नॉट वन ऑफ देम। मुझे फिर फील हुआ, मुझे ईमान ने भी कहा, मुझे कुछ मेरे और मेरे कुछ क्लोज हैं ट्रस्टेड लोग, उन्होंने कहा कि मोमिन आप बात को क्लैरिफाई कर दो, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आप एक ट्रबल मेकर हो, आपने कुछ झूठ बोला या आपने कुछ गलत बात की। तो मैं बस जल्दी से इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जल्दी से। सो बेसिकली हसन को मैं मिला था कुछ साल पहले, आई थिंक 2016-17 की बात है। मिला नहीं था, मतलब कि कांटेक्ट में हुआ था। वो तब उर्वा, मावरा और फरहान को मैनेज कर रहे थे। मैं वन टेक शो कर रहा होता था, तो मुझे उनको गेस्ट के तौर पे बुलाना था, तो हमारी बातचीत हुई थी। उसके बाद जाके वो फिर उन्होंने हुमायूं सैयद को मैनेज भी करना शुरू कर दिया। बीच में उन्होंने कहा कि मैं उर्वा, मावरा, फरहान को मैनेज नहीं कर रहा, मैं प्रोजेक्ट बेसिस पे इनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनको मैनेज फुल टाइम नहीं कर रहा। हुमायूं सैयद को मैनेज कर रहे थे, उनकी पोस्ट वगैरह आ रही होती थी। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये कोई छुपी बात नहीं है, ये बहुत ही एक पब्लिक बात है। आप लोग गूगल कर लें, बल्कि मावरा ने बहुत वोकली अक्सर कहा है कि हसन इज मेरे बहुत अमेजिंग मैनेजर हैं, और बहुत सा क्रेडिट हसन को जाता भी है। मावरा का जो एक करियर सारा शेप अप, उसमें हसन का बहुत अहम रोल है। तो हसन वाज अ फैंटास्टिक मैनेजर। उसके बाद फिर जो हुमायूं को वो देख रहे थे, पोस्टर वगैरह आती थी, मुझे याद है कि भाई हुमायूं सैयद यहाँ पे चले गए, वो मेरे पास तुमों का टाइम था, वो कि यहाँ पे वो जो याद है वो गाड़ी का रश था बहुत ज्यादा, कुछ था वो था, और यहाँ ये हो गया, वो हो गया, ये सेंटर फैन निकला, ये बंदे ने गाना गा दिया। उसके बाद फिर एहद फार्म में जब उनके डेब्यू हुआ, कैमियो था, उसकी बात हुई। और लास्ट सिन्फ़े आहन की मुझे कास्ट रिवील भेजी मुझे हसन ने। तो मुझे यही लगना था भाई कि हसन चौधरी अभी भी हुमायूं सैयद के साथ इन्वॉल्व है इन सम कैपेसिटी। उनको या तो एज अ पार्ट टाइम कुछ कर रहे हैं, या वो उनको पता नहीं कोई प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह कर रहे होते हैं। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है अरसलान, उनका अपना पोर्टल भी है बेहतरीन, और वो साथ मंशा पाशा को मैनेज भी कर रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट द बिग इशू वाज। तो ये एक बात थी, उसको मैंने सोचा मैं बात को मैं क्लैरिफाई कर दूं। हसन ने अब क्लैरिफाई लेकिन किया कि वो अब किसी को मैनेज नहीं कर रहे, वो पास्ट में मैनेज कर रहे थे। मुझे बस लगा क्योंकि सिन्फ़े आहन की पोस्ट उन्होंने मुझे भेजी, मुझे ऐसा लगा कि वो मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ तुझे भेजी थी वो? मैं सबको भेजी, वोटर्स वगैरह को। तो मुझे बस उस बात पे लगा कि अभी मैनेज कर रहे हैं, दैट इज इट। ये बस एक कंफ्यूजन था जिस पे लोग पागल हो गए हैं और मुझे लोग बुरा भला कह रहे हैं। आई गेस हसन खुद ही क्लैरिफाई करेंगे। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। वो प्रोजेक्ट बेस पे कर रहे हैं कि वो प्रॉपर कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट लेट इट बी। हाँ, एंड बस इस बात को मिट्टी डालो, आगे बढ़े भाई। हाँ। मुझे अपने आप को माइंड क्लियर करना था कि गैलेक्सी इज नॉट, गैलेक्सी इज ऑलवेज ऑनेस्ट, खत्म, कहानी पुरानी है। चलो आज हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट पे हम बात करेंगे, अभी शादी के बाजे बजाने का वक्त नहीं आया ईमान, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एंगेजमेंट की। सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से एक बात बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि
कि आसिम अजहर और मीरब अली की हो चुकी है इंगेजमेंट। ये खबर कहाँ से आई, इसके क्या ओरिजिन्स हैं, ये बात हमें नहीं पता, बट ये बात हर जगह आग की तरह फैल चुकी है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, हमें डीएम्स किए, हमें टैग किया कि भाई हैशटैग व्हाट्स द 411, क्या ये इंगेज हो चुके हैं, इंगेजमेंट इनकी, क्या इनकी इंगेजमेंट नहीं हुई, क्या बात है, क्या माजरा है। तो भाई हमें जो पता चला है क्लोज सोर्सेज से, जो इंडस्ट्री में एक बात चल रही है वो यही है कि इनकी इंगेजमेंट हो चुकी है और जल्द इनकी शादी भी होने वाली है। आसिम अजहर ने इस बात को अभी एड्रेस नहीं किया, उन्होंने एक ट्वीट किया। बट कहीं ना कहीं गुले राना जी हर जगह सेट पे बताई जा रही हैं कि वो शादी हॉल ढूंढ रही हैं और वो तैयारियां कर रही हैं। तो हाँ। तो इनसाइड ये खबर आ रही है इनसाइडर से, हाँ। लेकिन ऑफिशियली आसिम ने इस बात को भी कुछ उन्होंने इस बात को ना एक्सेप्ट किया और डिनाई भी नहीं किया। हाँ। बेसिकली आसिम ने एक ट्वीट किया है, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आजकल, जहाँ पे आसिम कह रहे हैं कि भाई मीरा मेरी बहन जैसी है। वो अप्रैल का आई थिंक एक स्क्रीनशॉट है, तो उस स्क्रीनशॉट को लेकर आसिम ने बात की, एक ट्वीट किया कि भाई वो स्क्रीनशॉट बिल्कुल फेक है, ऐसी कोई बात नहीं है, और जब कोई बात होगी मेरी ज़िंदगी के बारे में उसको मैं खुद अनाउंस करूँगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। यानी कि आसिम ने ना इस बात को डिनाई किया, ना उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। मुझे लग रहा है ये बात गलत है। क्या बात? स्क्रीनशॉट ये उस टाइम पे आया था जब वो हानिया आसिम वाली बात चल रही थी। अब आसिम उसको फेक बेशक कह रहे हैं, बट तब ये था कि मुझे भी हल्का हल्का याद पड़ा कि क्योंकि जब तब हानिया और आसिम की चीज़ में ना आई थिंक मीरब को हेट आ रहा था एंड आसिम ऑब्वियसली वांटेड टू सेव हर एज अ फ्रेंड। अब तो खैर अलग ही सीन है। तो उन्होंने कहा था इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो मेरी बहन है। बट अब पता नहीं ऐसे क्यों। मुझे भी याद है अप्रैल की बात है, पहले स्क्रीनशॉट देख चुकी हूँ मैं ये वाला, तो अब अगर क्लैरिफाई करना था तब करते कि ये स्क्रीनशॉट फेक है। तो हाउएवर व्हाट आसिम हैज सेड इज दैट ये स्क्रीनशॉट फेक है और ये बिल्कुल सिरे से गलत बात है, और मैं जब कोई बात बतानी होगी मैं खुद अनाउंस करूंगा। पता है ये मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ एज आसिम टीम आसिम, अब टीम हानि तो नहीं बन रही। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि आसिम अब भी क्यों नहीं बता रहे सबको कि एंगेजमेंट है जो भी है। मतलब कि एक्टर्स ये क्यों करते हैं कि पहले सब कुछ हो चुका होता है, उसके बाद फिर पिक्चर्स लगाते हैं और एक डिफरेंट डेट बताते हैं। जैसे पहले भी हो चुका है, एक रायासिन की बारी कुछ जगह में शादी भी छुपाते हैं, कुछ जगह में शादी भी छुपाते हैं। हाँ, यू नो हु यू आर, अब सबको पता है हमारा एक आमना लियास। तो इस तरह क्यों करते हैं? बस बोल दें, अब आके बता दें। हाँ, किसने क्या कहना, बोले मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बट हाँ ये हुआ है। और मुझे याद है बचपन में हमारी एक बात होती थी कजिन्स में, तो याद है क्या? शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं। अच्छा हाँ, ये एक सिनेरियो सबके दिमाग में होता है, शादी से पहले बहन भाई है तो चल सीन है, मतलब नथिंग टू, मतलब हाँ, कि हाँ हो जाता है। अगर आप लोग पहले मतलब नहीं था बॉन्ड वहाँ में रिश्ता एक बन गया तो थोड़ा सा अगर से मुझे अपना पर्सनली मुझे ऑकवर्ड लगता है। समझो मोमिनी का कोई फ्रेंड होता है, उसको मैं भाई कहती हूँ, उससे शादी हो जाती तो मुझे अजीब लगता है। बेसिकली मीरा आसिम के बहुत करीबी दोस्त हैं, रामेश उनकी बहन है, और बहुत अच्छे लगते हैं वैसे मुझे मीरा और आसिम इकट्ठे। ठीक है, क्यूट वीडियोस होती हैं इनकी काफी, मैंने देखी। चलो एनीवे सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर आसिम एंड मीरा, एंड वी वेटिंग ये लोग जल्दी ऑफिशियली अनाउंस करें, हमें खूबसूरत तस्वीर देखने को मिले, हम लोग फिर बात करें उनकी। और आई थिंक इससे के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सक्लूसिव खबरें। पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जो अभी ईद उल अज़हा पे आने वाला है। बात कर रहे हैं एक टेलीफिल्म की जिसमें आपको नजर आएंगे अरसलान नसीर, CBA फिल्म अरसलान नसीर, और उनके साथ आपको एमन सलीम तो नहीं देखने को मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी सनम जंग। अरसलान और सनम इकट्ठे आ रहे हैं एक ईद की टेलीफिल्म में। बहुत एक इंटरेस्टिंग पेयरिंग लगी है मुझे, मजा आएगा। और बहुत ही एक लाइट हार्टेड कॉमेडी जिस तरह नॉर्मली टेलीफिल्म होती हैं, तो उसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको देखना दिलचस्प होगा कि कैसे अरसलान वापस अपना जादू लेकर आएंगे छोटी स्क्रीन पर। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद आ रहा है एक और मजेदार प्रोजेक्ट जिसमें आपको नजर आएंगे बिलाल अब्बास खान और साथ उनके हदीका कियानी। बहुत एक इंटरेस्टिंग मुझे कास्ट लगी। ऑब्वियस बात है बहुत से सपोर्टिंग कास्ट वगैरह भी हैं इस पे, लोग अभी नाम उनके सामने नहीं आए, पर बिलाल और हदीका इकट्ठे तो कहानी क्या होगी बहुत ही दिमाग मेरा घूम रहा है कि क्या क्या हो सकता है इसमें। बहुत कुछ एक सॉलिड प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इसको दानिश नवाज डायरेक्ट कर रहे हैं। खानिया का भी आ रहा था ना, वो भी खबर उड़ती आ रही है, कुछ कंफर्म नहीं कि वो वो भी इट्स नथिंग कंफर्म, एक वो दैट्स अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, वो कुछ और है। ये तो हम के लिए ना, अच्छा ठीक है, ये हम टीवी के लिए आ रहा है। बिलाल हदीका ये तो कंफर्म है ना, ये तो कर रहे हैं। दानिश नवाज को डायरेक्ट कर रहे हैं और सपोर्टिंग कास्ट में नाम सुनने में आया बट कंफर्म नहीं, तो मैं अभी उनको शेयर करना नहीं चाह रहा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सॉलिड कंटेंट बेस्ड ड्रामा लग रहा है, इंटरेस्टिंग। और थर्डली एक और ड्रामा है जिसमें आपको नजर आएंगी कुबरा खान, हानिया आमिर। ये संगे मरमर का सीक्वल जिसकी बात अभी कुछ देर पहले सैफी हसन ने की थी उसकी बात कर रहे हैं। और जहाँ तक मेल लीड की बात है तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक नाम सामने सुनने में आ रहा है कि शायद आतिफ असलम इसमें आपको नजर आए छोटी स्क्रीन पे अपना डेब्यू करते हुए। एक और नाम, हाँ
या आतिफ असलम का नाम सुनने में आ रहा है एहसन खान का, विच वैसे वाज अ बिट इंटरेस्टिंग कि मतलब कि या तो ना आतिफ असलम या अली ज़फ़र नजर आएंगे। हाँ सिंगर्स का हाँ चलो हाँ, तो ये भी एक प्रोजेक्ट, इसमें कुबरा और हानिया तो हैं, लड़का भी वो लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, तो ये एक तीसरा। आई होप आतिफ को बहुत मजा आएगा। आतिफ क्या करेंगे टीवी में, सोच रहा हूं ना देखने का, वही तो मजा आएगा। आई वांट डिफरेंट पेयर्स। आई थिंक आतिफ मैं बड़े बोलने वाला हूं, आई थिंक आतिफ कोई को अफोर्ड कर सकता है कोई टीवी के लिए। अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे याद है अब खबर आई थी बाय द वे फवाद और माहिरा की खबर भी चल रही थी, जो आप लोग कह रहे थे कि भी बताएं। अभी मैं इत्तेशामुद्दीन को मिला, मैं तुमसे मैंने बात की कि आप बना रहे हो प्रोजेक्ट वो फवाद और माहिरा के साथ, तो उन्होंने कहा अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी बस एक बात उड़ी है, अभी एक इंटरेस्ट शो किया गया है, लेकिन मेरी बात कुछ और लोगों से भी हुई, तो बात ये कि फवाद और माहिरा इकट्ठे प्रोजेक्ट में उसके फाइनेंशियल थोड़े ज़्यादा मुश्किल होंगे संभालने, बिकॉज दे बिकम टू बिग फॉर टीवी, जो फैक्ट है। और सिमिलरली आतिफ असलम इज अ ह्यूज रॉकस्टार। मुझे पता वो कैसे टीवी पे आएंगे, क्या सीन होगा अगर वो आते हैं, बट अगर आते हैं तो बड़ा मजा आएगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो आप लोगों को जल्द नजर आएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? ये बात हमसे जरूर आप शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। क्योंकि बात हो रही थी अरसलान नसीर की, तो हम कैसे ना बात करें एमन सलीम की। जी हाँ, एमन ने एक बहुत बड़ा बम फेंक दिया इंस्टाग्राम पे, जब उन्होंने ये कहा कि वो इंडस्ट्री को क्विट करना चाह रही हैं और वो अब आपको नज़र नहीं आएंगी आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर। हम भी बहुत हैरान हुए इस बात को सुन के। हमने रीच आउट किया खावर आबिदी को, जो एमन सलीम को मैनेज करे, उनके पब्लिसिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई एमन अभी खुद इस बात को आप सबके साथ, अपने फैंस के साथ शेयर करेंगी कि उनका क्या रीजनिंग थी, वो क्यों उन्होंने फैसला उठाया है। उनको अभी कुछ ब्रेक चाहिए और वो अभी थोड़ा शी नीड्स अ ब्रेक बेसिकली। तो खावर ने कहीं ना कहीं ये हिंट भी किया कि आई डोंट थिंक शी इज कंप्लीटली गोना डिसअपीयर। वो शायद मुझे खुद लग रहा है ब्रेक लेके थोड़ा कभी बंदा रैशनल होके ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे देता है, बट बाद में उन्हें रियलाइज होगा कि अच्छा ठीक है। क्योंकि मुझे अभी सुनने में ये आया कि उनके कुछ प्रोजेक्ट्स भी शायद हैं, कुछ उन्होंने साइन नहीं किया अभी कुछ, बट दे आर कमिटमेंट। कुछ ऑब्वियस बात है, उन्होंने इतना हिट प्रोजेक्ट दिया चुपके चुपके, और प्रोजेक्ट्स उनको आए ही होंगे, तो वो भी कुछ है बात। तो अभी वो खुद इसको ऑफिशियली अनाउंस करेंगी, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। आई होप जिस भी वजह से उन्होंने डिसाइड किया वो चीज सॉर्ट आउट हो जाए, कुछ भी मसला हो, शी फील्स बेटर और कंफर्टेबल, और ये एग्जैक्टली हाँ। बस एमन सिर्फ इंडस्ट्री में एक नाम आया था, तो बहुत लोगों ने उनको पसंद किया था। नए चेहरे हमेशा भाई वेलकम है इन इंडस्ट्री, एंड समबडी हु इज हु एक्ट्स वेल और जो प्यारी दिखती हों, तो उनको तो हम जरूर देखना चाहेंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर। तो वी रियली वेटिंग टू हियर फ्रॉम एमन, वो जल्दी अनाउंसमेंट करें, कुछ खबर शेयर करें, अपने फैंस जिनके दिल से टूट सके उनको वापस जोड़ दें। तो वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू एमन। खैर, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हॉट 5 की पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे एक शादी की। यहाँ बाजा बज सकता है। बात कर रहे हैं हम लोग शामिर शुनैद की शादी की, जो सुल्ताना सिद्दीकी की ग्रैंडसन हैं और जिनकी वालदा है मोमल शुनैद, जो मोमल प्रोडक्शंस की हेड हैं, जो हम टीवी में बहुत से खूबसूरत ड्रामे लेकर आती हैं। रात के कोई 2 बजे करीब ये वीडियो सामने आई और एकदम से थरथल्ली सी नहीं मच गई। मोमन ऊपर से नीचे आया, मान वीडियोस आ गई, आगे देखो डांस कितने मजे किए हैं। नहीं, मैं हैरान ये वक्त किसकी शादी है कि भाई एक तरफ माहिरा खान झूम रही हैं, तो एक तरफ सजल अली नाच रही हैं, एक तरफ सारा हैं, तो भाई एक तरफ कुबरा खान है, कहीं फलक शबीर गाने गा रहे हैं, तो कहीं बुशरा सारी डांस कर रही हैं, कहीं अजान समी खान है, तो कहीं अली रहमान और गौहर रशीद हैं, और बहुत से लोगों के नाम मैं मिस शायद कर रहा हूँ मुझे लग रहा है, पर बहुत से लोग थे। मैं ये किसी बिग की शादी है, तो ऑब्वियस बात है मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ जब भी शादियां होती हैं और डांसेस होते हैं, बिकॉज़ यू गेट टू सी सेलिब्रिटीज ऑफ गार्ड कि असल में मतलब किस तरह होते हैं। बिकॉज़ अवार्ड शोज वगैरह में तो बड़ा ना वो एक स्क्रिप्टेड होता है, यहाँ बिल्कुल खुल के आप नाचते हो, कोई देख नहीं रहा, जो मर्जी जिस तरह मर्जी नाचो आप। और सजल कितनी क्यूट वीडियो थी वेयर शी इज डांसिंग, वो सही में लग रहा है सैफी हसन, हाँ शी इज एंजॉयिंग हरसेल्फ। तो उसके अलावा बहुत ही और वीडियोस हैं। कुबरा खान ने बड़ा कोई भड़कीला डांस किया। कुबरा का डांस से मुझे कुबरा प्यारी बहुत लगी। कुबरा है तो प्यारी, उनकी वाइट साड़ी मैंने उनसे पर मुझे बहुत प्यारी लगी। उसके बाद माहिरा खान ने थोड़ा डांस किया मोमना दुरैद के बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ, तो वो इतने मुझे क्यूट लगा। वो ना ऐसे वीडियो बनाई थी बैठ के ना, मतलब उनके डांस की तो बिल्कुल बहुत रियल था। एग्जैक्टली हाँ, तो हर टाइम वीडियो बना रही थी, शी वाज वेरी एक्साइटेड। तो बड़ा अच्छा लगा, कजिन्स की शादी होती है, शी प्रॉब्ली सीन हिम ग्रो अप, तो बड़ा एक्साइटेड थी कि यार बच्चा इतना बड़ा हो गया। उस तरह शादी तो बहुत, उसकी शादी नहीं थी, बच्चे छोटे बच्चे की। अच्छा छोटे बच्चे, वैसे कह रही हूँ कि शादी जिसकी थी उनको भी जानती होंगी कि बहुत वो खुश थी और वो पार्टिसिपेट कर रही थी सही तरह खुल के। तो ऑन द होल एक बहुत एक्साइटिंग इवेंट था, लेकिन वही बात करना मैं बात से डांस भी बुशरा जी का डांस भी बहुत मजे का था अजान के साथ।
अजान ने पहले भी इस्लामाबाद से भी डांस किया था। अजान मोस्टली डांस इस तरह करते हैं, तो बहुत क्यूट वीडियोस थी, तो मुझे बड़ा मजा आया। मैं कहने वाला था रंग में भंग तब डला जब बुशरा अंसारी जी के खूबसूरत डांस वीडियो विद अजान समी खान सोशल मीडिया पे आई और कमेंटर्स ने, ट्रोलर्स ने बहुत से गंद का मुजाहरा किया। लोगों ने कहा कि भाई इनकी बहन फौत हुई है, ये कैसे नाच रही हैं, ये कैसे झूम रही हैं और ये गलत है और वगैरह। यार पता है मैंने एक बात को रियलाइज़ किया अब, एंड आई होप एवरीबडी ऑल्सो रियलाइजेस दिस, कि जो मोस्ट ऑफ दीज ट्रोल्स ना ये लोग जान के तंग करने बैठे होते हैं। इन्होंने आपको तंग करना है, आप जो मर्जी हर बात करना है, तो आप इनसे डिफेंड इनके लड़ सकते नहीं हैं। अगर इन केस बुशरा जी कुछ ना करती नहीं, कहता आई यूं थी शादी पे आके माहौल खराब किया, हर चीज में कुछ ना कुछ बोलना जरूर होता है। याद है वो एक कहानी थी बच्चे में गधे वाली, मुझे नहीं याद। उसमें कहानी नहीं, मैं स्नाप तो कहानी मुझे याद हो गई, बड़ी मजेदार कहानी में से वो। अच्छा। कि एक आदमी और एक गधा जा रहे होते हैं, तो आदमी ना गधे को बैठा होता है, गर्मी का वक्त होता है, तो पास से लोग कहते हैं कितना गंदा आदमी है, बदतमीज, गर्मी का वक्त है, गधे बैठा हुआ है, गधा बेचारा कितना सैड है। उसके बाद उसने फिर गधे से उठ गया, साथ वो ना गधे को ऐसे लेके चलने लग गया। तो फिर लोगों ने कहा कितना गधा आदमी है, साथ उसके गधा है और खुद पैदल चल रहा है। उसके बाद कुछ देर बाद पता नहीं उसने क्या किया, मतलब हर चीज में लोग बोलते हैं। एक तीसरी चीज भी थी कुछ में। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली लोगों ने कहा कि उसने गधे को ऊपर तो चढ़ा लिया अपने और फिर चलने लगा, तो लोगों ने कितना पागल है कि गधे को अपने ऊपर चढ़ा के चल रहा है। ठीक है, वो समझ लगी ना आपको बात। तीन बातें मैं सोच तीसरी अच्छा, क्या थी? तीसरी वो गया तो गधे को पीछे बिठा के नहीं, ऐसा नहीं किया था उसने शायद मुझे नहीं याद, पर लोगों ने ये कहा कि गधे को मैकडॉनल्ड्स खिला रहे थे तो लोगों ने कहा कि पागल है, खुद खाए। अच्छा ठीक है। तो कहानी का मकसद ये था कि लोग किसी हाल में आपको जीने नहीं देते। तो ऑब्वियस बात है जो एक दुख है वो दुख आपके अंदर होता है, हमेशा रहेगा। तो उस दुख का किसी ने ना शेयर करना, उस दुख को आपको नहीं पता वो रात को सोते वक्त क्या फील करते हैं, क्या नहीं करती। सोशल मीडिया एक बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। आप इवेंट्स पे जाते हो, एट टाइम्स लोग अपने एक मैं क्या कहूँ, मास्क वाली बात में मुझे ये लगता है कि मैं भी कभी कभी बहुत दुखी होती हूँ, बट मैं किसी को मिलती हूँ तो लगेगा नहीं कि मैं दुखी हूँ, तो वो बंदा अपने अंदर रखते हैं। तो बुशरा जी ने कहा भी कि भाई मैं गई थी, सुल्ताना मेरी बहुत करीबी दोस्त है, उनके घर पहली खुशी थी उनके ग्रैंडसन की, तो मैंने कहा मैं जाके थोड़ा एक डांस करके थोड़ी खुशी का इजहार करूँ। मैंने खुशी का इजहार किया, लोग भी पीछे बढ़ गए। गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, हर किसी को जीने का हक है। वैसे भी पता है इस्लाम में सोग 3 दिन का होता है, उसके बाद आई थिंक लेट्स नॉट जस्ट यू नो दिस इज लाइफ, सबने जाना है। हाँ, चाहो ना चाहो सबने जाना है, तो यू शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और बस यही कहूंगी मैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में हम बात करेंगे एमन और मिनाल के क्लोजेट पे लग गया इल्जाम। लोगों ने कहा ज़ारा शाहजहां को किया जा रहा है कॉपी, ड्रम 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 ड्रम। और बहुत ही एक फीकी बात थी। मजाक के अलावा मैंने देखा कि क्या कपड़े सेम है भाई, फूल बूटे बनते हैं हर जगह, उसमें कितना ही आप कुछ करोगे। थोड़ा सही था क्योंकि कलर्स भी सारे सेम थे। फ्लावर इस तरह का जो फ्लोरल जो भी पैटर्न होता है, ये बहुत लोग यूज करते हैं, जनरेशन में होता है, खाड़ी में होता है, बहुत जगह होता है। अक्सर मैंने सीधे प्लेजरिज्म तो आपको नजर आता है कि एग्जैक्ट सेम है, यहाँ कुछ नहीं था। होता है बड़ी किस्मत से हो गया ना, कलर सेम थे, सब कुछ सेम थे, तो काफी सिमिलर लगा। अच्छा मुझे इतना खास कुछ लगा, मुझे बस लगा चलो एक ट्रेंड चल रहा होता है फूल बूटों का, तो वो फूल बूटे बने होते हैं और कुर्ते में क्या ही बनना होता है। बट इस तरह के बहुत से प्रिंट्स देखे मैंने बहुत से ब्रांड्स में, तो इसलिए मुझे लोग कहते ज़ारा शाहजहां, हम याद है हमें लगा जनरेशन की कॉपी है। मुझे जनरेशन लगा था, जनरेशन की इस तरह के बहुत प्रिंट्स आते हैं, खाड़ी जनरेशन सब लोग और सेम ही काम करते हैं, इसमें कौन सा कुछ। हाँ प्लेजरिज्म जहाँ पर हो वो गलत है, उसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, बट यहाँ मुझे लगा नहीं खास। हाँ है ना, इतना कुछ खास रखना था। इट वाज लाइक एक सिमिलर ट्रेंड था, उसको फॉलो किया और दैट इज ऑर्डर। मैंने इसको क्लैरिफाई करेंगे अपने हिसाब से, कर देंगे, स्टेटमेंट आ जाएगी तो या आगे बढ़े फिर। यस। अच्छा आज मुझे ऐसा लगा हमने हॉट 5 को ना जल्दी किया है, बहुत जल्दी किया। हमने कहा फास्ट फॉरवर्ड के हम लोग जल्दी बढ़े अपने मेन टॉपिक की तरफ। yes. ये मेन टॉपिक में बहुत सा मसाला, बहुत सा कंटेंट, तो आई थिंक टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। बात कर रहे हैं हम स्टाइल अवार्ड्स के बारे में, और जो बहुत से लोगों के लबों में था सवाल कि गैलेक्सी लॉलीवुड को क्यों नहीं इनवाइट किया गया हम स्टाइल अवार्ड्स में। तो जिस इंसान की वजह से हमें इनवाइट नहीं किया गया उसको बता लेते हैं फिर। 3, 2, 1 गौर से देखें इस राक्षस को, मासूम चेहरे के पीछे छुपे इस दरिंदे को, इस डायन को, इस बेलापुर की डायन को। इस चेहरे की वजह से हम स्टाइल अवार्ड्स ने हमारा इनविटेशन छीन लिया, हमें कर दिया इनविटेशन लिस्ट से आउट, हमें कर दिया ब्लैक लिस्ट। ईमान का गाउन था तैयार, मेरा सूट था तैयार, सारी तैयारी हम लोग पकड़ चुके थे, पूरी हम लोग अवार्ड तक जाने मेरी तैयारी भी थी, आपकी तैयारी
जाए भाड़ में, क्योंकि आपकी वजह से तो हमारा लिस्ट से नाम गया कट, हमारी सारी मेहनत पे फिर गया पानी। मेरी तैयारी ना पूरी करवाई, इसलिए लिस्ट का नाम कटा। On a very serious note, jokes वाली apart, स्पीड प्लीज प्लीज वाली ना, अब जब कसम अगर चलो अगर आप लोग इंसिस्ट करते हैं मैं दे देता हूँ। यार डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने अवार्ड जीती है, तो मेरा बड़ा वो पसंदीदा सीन है, बस उसको मैं क्या सदके जावां अल्लाह सोनिया, मेरे बच्चे का पसंदीदा सीन अल्लाह ने कहला तेरे आ गया वक्त, बोल ले तू ना पसंद करता ना बोलने का मौका मिलता। तो खैर उसको थोड़ा सा मैं जरा डायलॉग्स को एडिट करके बोलना चाहूँगा, मेरा साथ दीजिएगा आप लोग। जरूर। 3, 2, 1 गो। आज सबकी दाएं तरफ की आंख भड़क रही है और बाएं तरफ से दिल कि हम आज क्या बोलने वाले हैं। शुरू से शुरू किया तो हम टीवी बुरा मान जाएगा, आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, पर हम आज रुकने वाले हैं नहीं, हम आज सब कहने वाले हैं। कितने मजे की बात है। अवार्ड देते भी हैं और अपनाने से भी डरते हैं। हम आज सब बोलेंगे आंधी की तरह, तूफान की तरह, क्योंकि हम जो आज कर रहे हैं उसे कहते हैं बगावत। चंद सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे। मैंने भी बोलना है, जब अवार्ड सेरेमनी पे बुलाना नहीं होता तो अवार्ड क्यों देते हो? और हम आई थिंक इस अवार्ड को अब पीछे रखते हैं, क्योंकि अवार्ड यहाँ पे होना चाहिए और अवार्ड को इज्जत देनी चाहिए, हम नो मैटर व्हाट हैपेंस। हम का मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया पोर्टल गैलेक्सी बॉलीवुड हम के अवार्ड पे ही नहीं था। वो नहीं वो। ये बहुत मजाक हो गया। हाँ। जोक्स अपार्ट, हुआ कुछ यूं कि हमें इनवाइट नहीं किया हम स्टाइल अवार्ड्स पे, क्योंकि जो मुझे सुनने में आई बात ये कि वो अम्मा के रिव्यू से खुश नहीं थे। अब इससे मजे की बात है, ये अवार्ड भी हमें कहीं ना कहीं अम्मा के रिव्यूज की वजह से मिला, बिकॉज अम्मा टीवी के बाद एक बहुत बड़ा फैंडम आया गैलेक्सी की तरफ, उसमें अम्मा का बहुत बड़ा हाथ था। तो मजे की बात है इसमें हमने नहीं दिया, उसमें जो हो नहीं रहा था अवाम ने बहुत वोट किए अवाम थे, ने पैर दिया। उसने कहा था उसमें वो नहीं हो सकता। फेसबुक उसमें ऑफिशियली इन्वॉल्व था हाँ। सारे वोट्स को काउंट करने के लिए। क्योंकि पता है अभी हमें रिसेंटली एक और बात पता चली कि जो हम सोशल मीडिया अवार्ड्स लगे हैं ना यूट्यूब पे, जो हम जीते थे लास्ट ईयर, उसमें हमारा जो पार्ट है ना पोर्शन वो पूरा काट दिया है। मतलब पूरी कैटेगरी थी ना बेस्ट सोशल मीडिया पोर्टल की, वो कैटेगरी उड़ा दी शो में से। मुझे इतना फनी लग रहा है ग्रेड 2 का बच्चा बैठ के सब कुछ कर रहा है, ये हरकतें हैं। यूट्यूब पे जाकर शो देखे ना हम सोशल मीडिया अवार्ड्स, तो उसमें बेस्ट सोशल मीडिया पोर्टल की कैटेगरी नहीं है। मुझे बच्चा बड़ा छोटा लगा बहुत ही, मतलब कि कहते हैं शोभा नहीं दिया, हिंदी का लफ्ज है, टुकड़ी बनी करने की है ना। क्या मैं ये कहना चाहती हूँ, एक उम्र होती है जिसमें इंसान में जोश, मतलब पता नहीं चलता, जवानी का जोश, जवानी का जोश में बंदा गलत भी बोल जाता है। एक उम्र आती है बंदा संभल जाता है। मैं अगर जवानी में होती तो ये जो अवार्ड है मैं किरची किरची कर देना सी, तोड़ देना सी। मैं समझदार हूँ, मैं इज्जत की थी अवार्ड दी, कहना देता बेशक कहना है। वो बाकी ख्याल आपके थे, मैं तो अवार्ड की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई कि मुझे अवार्डों से बड़ा लगाव है, तो आप एक मेहनत करते हो, आप बस तेरा पहला राफी है ये। अब मैं सिर्फ ये देखें सुल्ताना आपा, आपका एक मुकाम है, आपकी उम्र है, इस उम्र में आपको ये करने से पहले सोचना चाहिए था। इतना गलत इस तरह कौन करता है? ये बच्चों वाली बात थी कि हम लोगों को इनवाइट नहीं दिया। लाहौर में इवेंट था, लाहौर में इवेंट था। आप ही का मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया पोर्टल। अच्छा अगर देखा जाए तो जैसे मैं अपनी ये सोच बता रही हूँ, ARY या GI या दूसरे और चैनल हैं, वो लगता है जैसे मर्दों के चैनल हैं, और मर्दों का लगता है जैसे थोड़े से बदमाश गुंडे ताकतवर, और हम लगता था औरतों का चैनल है हम्बल फैमिली वाला। एक फैमिली वाला औरतों वाला हम्बल चैनल उन्होंने गुंडों से भर के हरकत कर दी। कीता कि तुसी है तो दसो सुल्ताना बा, तुसी एडे मिचोर हो के एडी बच्चियां वाली हरकत कि यकीन करो दिल ही नहीं करदा पिया। तुसी ते और हरकत कीती पुराने जमाने दा, अकबर बादशाह दा जमाना, उसमें खानदान गुलामा चल जा नहीं। इन्होंने मैंने कहा सी कि जेड़ी बे लगाम तुसी मझ छड्डी पई है, इहनू लगामा पाओ, लगामा पाओगे तो कुछ होएगा। मैं लगाम नहीं पाई। मैं क्यों? मैं सब बच्चों की जो मुझे मेरे फैन मिले हैं, मिलते रहे हैं, अब तक मिल रहे हैं, उनकी एक जुबान होती है कि अम्मा प्लीज हमारे दिल की आवाज है, आप बदलिएगा नहीं। तो जब मैं उन्होंने दिल की आवाज ना, फिर मैं इन्होंने किस तरह मतलब है कहने सी, इन्होंने कहा कि हम अवार्ड दे दिया, तुसी हुण साड बन गए गुलाम, तुसी कहना हम वाह वाह, हम वाह बल्ले वाह। सॉरी ना मैं ए कदी कीता है ते ना करांगी। हाँ हम होवे जेड़ा मर्जी चैनल में जो जिसकी चीज अच्छी होगी
उसके लिए दिल और तारीफ, अगर बुरी होगी उसी बुलाओ या ना बुलाओ, चीज ना कोई फर्क नहीं पड़ता। गैलेक्सी लॉलीवुड इज नोन फॉर इट्स अनबायस्ड, इट्स ऑनेस्ट नेचर और हमारे जो ओपिनियंस होते हैं। खैर हमने ये बात क्लैरिफाई कर दी, बेसिकली हमें इनवाइट क्यों नहीं किया गया, हम वहाँ पर क्यों नहीं थे। हमने एक पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम पे, बड़ी मज़ेदार किस्म की, हमने लिखा था कि बताएं जी फिरोज़ खान, शजा मुनव्वर और गैलेक्सी में क्या कॉमन है। तो उसका सही जवाब था कि तीनों को हमने बाइकआउट एक तरह से किया हुआ है। ये तीनों अपने ख्यालात बता देते हैं जो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि वो फिरदौस जमाल वाली कंट्रोवर्सी हुई थी ना, उसके बाद जब फिरोज ने अपना स्टैंड रखा था, फिरदौस जमाल वाली के बाद जो हम वालों ने हरकत की थी, अल्लाह वो बेचारे अमेरिका के पता नहीं कहाँ चले गए। ये क्या बात थी कि मायरा को बात की तो इन्होंने कहा इस तरह ना सॉरी, आप लोगों का फैमिली वाला था शुरू से। हम लोगों के जहन में यही है कि जो हमें वो एक फैमिली चैनल है, हम औरतों का चैनल है, इस पर ड्रामे भी थे और लगता था हम औरतों के ड्रामे हैं। तुसी तो सारा चूरा चूर करता, तुसी तो वो दस तक कि तोबा अस्तगफुर तो कोई करता नहीं। फिर मैं इंडिया का कहना पेगा, इंडिया च इस तरह की चीज है ही नहीं जो तुसी कर दोगे जी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ जिन्हें कहता तुसी उन कहता कर दिता। इंडिया च कोई नहीं करता, इंडिया च पुरख चढ़ाते ने अपने सदरां दे वजीर आजम दे वड्डे तो वड्डे अदाकार दी एडी एडी वड्डी गल कहंदे जेदा हिसाब कोई नहीं। तुसी किहड़े छोटे दिमाग ते छोटे दिल दे लोग कि जे सही गल कह, हालांकि मैं की कहनी हां करैक्टरां दा कहनी हां, करैक्टरां दे कहण विच कित्थों आ गया। हुण कार्टून सगा सी इकबाल, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰਟੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਲੈਂਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ किस ਗੱਲ ਤੋਂ मान ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 2021 ਵਿੱਚ। नहीं बात में यहाँ पे कहता फिरदौस जमाल वाली जो बात हुई थी फिरदौस जमाल साहब की, कि उन्होंने कमेंट दी थी मायरा खान के बारे में कि उन्होंने कहा था वो बूढ़ी हैं या वो मॉडल होना चाहिए। उन्होंने अपना ओपिनियन का इजहार किया था, उसके आप उनके खिलाफ बोलते, बट ये कहना कि अब वो बस बैन होंगे, अब उनको हम भी नहीं लेंगे, ये गलत था। प्रॉपर मुझे आता है एक प्रॉपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि हम उनको बायकॉट करते हैं, तो ये एक बड़ी which is wrong फिरौनियत बना के खुद ही बस हर खुदा के खौफ से डरना चाहिए। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता आपने बुलाया नहीं बुलाया। जिन्हां नूं फर्क पैंदा है उन्हां वास्ते तुसी नाउज़ बिल्ला ना खुदा बनने की कोशिश ना करो कि तुसी उन्हां दा रिज़्क बंद कर दो, इंज कर दो। ऐ ना होवे ते खुदा तुहाडा सब कुछ बंद कर दे। एक्सट्रीम बात है। कमांगी एक्सट्रीम ते बगैर गल क्यों नहीं कमांगी, क्योंकि सानू नहीं फर्क पैंदा। अच्छा हम इसलिए बोलन डई है ना, सानू नहीं फर्क पैंदा, तुसी ना बुलाओ। अम्मा का कहने का मतलब सानू फर्क नहीं पैंदा इस सेंस में, हम लोग कहने बोल भी रही हो फर्क नहीं पैंदा। ऑब्वियसली बात है कहने कि अपसेट फाइनेंशियली कह रही है जेडे बेचारे ਤੁਹਾਡੇ को काम कर जिन्हां दी रोजी रोटी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ बेचारे। कई बेचारे ना ने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ बेचारे ਬੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ मैं। आज के एपिसोड मोमिन के ऊपर बहुत भारी रहेगा, मोमिन बार बार बचाने की कोशिश करेगा और हम अपने बेबाक तू ना बच, तू बचना को चाहना है, तेरी मां तेरे नाल पगले। नहीं मां ने तो डुबोया नहीं, मजाक नहीं मेरे तक मां से कुछ और आया था, हर किसी को मां चाहिए होती। याद है अमिताभ बच्चन दा, तुम्हारे पास बंगला कोठी का अवार्ड, मेरे पास मां है पगले। तू क्या चूल्हे में जाए अवार्ड, मेरे पास तो मां है। नहीं ऑनेस्टली एक बात अम्मा की सही मैं कहना चाहूंगा कि गैलेक्सी लॉलीवुड का जो सीन है, हम अपना एक पोर्टल चला रहे हैं, तो हमें अगर हम एक बात कहूँ बहुत कहानी खींच रहे हैं, अब हम पे चलें आगे बढ़े। हाँ चलें अवार्ड्स की बात करें, हम अपना काम करेंगे, हम अवार्ड्स की बात करेंगे, हम इस तरह के नहीं है पेटी हरकतें करें। शुरू करें फिर। सबसे पहले बात करते हैं अवार्ड इटसेल्फ होना ही बड़ी बात थी, जो एक कमेंट में बात अम्मा कि कोरोना के बाद एक इवेंट हुआ, एक एफर्ट की गई सबको इकट्ठा लाने की, एक कराची लोग लाहौर आए, उनको इनवाइट किया गया, सबको इकट्ठा किया गया, एक इवेंट एक स्टेज से आ गया, तो दैट वाज कमेंडेबल ऑन हम's पार्ट। सो कूडोज टू हम टीवी फॉर एक इवेंट किया उन्होंने कोरोना के बाद। अब इवेंट पे बहुत कुछ हुआ, बहुत सी कंट्रोवर्सीज उभरी, बहुत सी बातें करने को। आई थिंक हम लोग ऑर्डर वाइज चलते हैं। सबसे पहले आई थिंक हम बात कर लेते हैं रेड कार्पेट की। हाँ रेड कार्पेट लुक्स की, जहाँ पे बहुत सी बात वल्गैरिटी की भी हो रही है, जो लोग अपने ओपिनियंस क्या सर पहले आप करें फिर मैंने नहीं बोल रहे आप। मैं सर ये कह रही हूँ कि लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हालांकि वाले कपड़े लक्सी पाला है, मॉडल शो दे हुंदा है, फिर क्यों होइयां ऐसी हम सी फैमिली दा, हम सी औरतां दा, हमने की कीता? तो हमने खुद तो कुछ किया है, खुद तो नहीं कीता, लोगों को यही बात लगी है ना कि हम का शो था, हम का शो ना था लफ्ज़ों दा, लोगों ने कुछ भी नहीं सी करना, लोगों ने ऐस करके कह के हम दा सी, हम की वैल्यूज हमकी वैल्यूज ही यही है। तो खैर हम वल्गैरिटी वगैरह की बात ऑब्वियस बात है, एक बहुत बड़ा टॉपिक छड़ा हुआ है,
हर कोई अपने ओपिनियन दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो कपड़े पहने के बहुत वल्गर थे, बहुत ज़्यादा फहाशी का मुजाहरा किया कि हमारा कल्चर नहीं है, ये क्या हो रहा है। इस पर कुछ अपने 2 सेंट्स देना चाहेंगे अम्मा आप और ईमान आप? पहले आप लोग दे लो फिर मैं दूंगी। नहीं, हम कपड़ों पे डिटेल में तो बात बाद में करेंगे सबके रेड कार्पेट। सो अभी हम लोग जेनेरिकली बात कर रहे हैं, एक जनरली कि जो फहाशी की बात है। मैं वही पुरानी बात कहूँगी, जो कपड़े पहने वो गलत थे, बट मेरा कोई हक नहीं है बात करने का, क्योंकि मैं भी स्लीवलेस कपड़े पहनती हूँ, तो मैं डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकती हूँ। हर किसी की अपनी मर्जी होती है, बट आप मानो इस बात पे गलत है। मैं चाहती हूँ बदलना, अल्लाह पाक मुझे हिदायत दें, मैं स्लीवलेस छोड़ूँ। मानना चाहिए कि बात गलत है, मेरा बस ये। अच्छा, मेरा इस पे टेक ये है कि मैं बात चली थी, कुछ दोस्तों हम लोग बैठे हुए थे, तो ये हम साल की बात हुई, तो उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात की। कभी कभार ना आपको इंडस्ट्री के बाहर के लोग ज़्यादा मज़ेदार एक नज़रिया देते हैं। उन्होंने कहा मोमिन तुम तो खुद इंडस्ट्री के हो, तुम भी बात कैसे डिस्कस भी करो हमारे साथ, हम बाहर के लोग हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो कल्चर है, जो हमारी घरों में हमारी बहनें हमारे माएँ, इंडस्ट्री में वो कब होता है? इंडस्ट्री का जो पूरा कल्चर, जो कपड़े पहनते हैं, जो पार्टी, सब नॉर्मल थोड़ी है। तो तुम क्या मतलब वो लोग हैं, वो ना तो मजहब को एम्बेसडर बन के आ रहे हैं, ना वो अपने कल्चर के एम्बेसडर, वो लोग शोबिस के लोग हैं, उनकी अलग दुनिया, वो लोग अपनी दुनिया में कपड़े पहन रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड इसमें क्या इतनी बड़ी बात होगी। फिर मैं कल बैठा अपने कुछ ब्लॉगर दोस्तों के साथ, उन्होंने भी यही बात की कि इस दफा ऐसा क्या ही हो गया जो पहले नहीं हुआ। पहले इतने एक्ट्रेसेस हमारे मेन स्ट्रीम अदाकारे हैं, उन्होंने भी ऑफ शोल्डर्स पहने हैं। बहुत से लोगों की जो क्लीवेज का मसला है, बहुत से लोगों ने पहले पहने। इस दफा पता नहीं समहाउ बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये बात हमेशा से होती आई है, इसमें ना कुछ सही मैं कह रहा हूँ ना मैं गलत कह रहा हूँ। हाँ, एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, सीमी राहील जी से मेरी बात हुई अभी शो से पहले, और वो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। वो कहना चाह रही थी कि मोमिन मेरा जो बयान था, मैं उससे हमारी आइडेंटिटी की बात करती हूँ। हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारा कल्चर क्या है, हम उस कल्चर को लेके आगे कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बात की, अम्मा की बात भी करी थी, कहती मैं बात करूँ पहले खत्म, जो कहती अम्मा है तुम्हारी, अम्मा की मैंने जवानी की तस्वीर देखी, अम्मा रारे पहनती थी, मॉडर्न फैशन स्टाइल करती थी, बट एक तहजीब में रह के। उसी तरह मैं कह रही हूँ हमारा कल्चर है, हमारे कपड़े हैं, हमारी पहचान है, उसको आगे क्यों नहीं लेके आया जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग कुछ और बनने की कोशिश करें, जो मुझे बहुत वैलिड लगी। जो आप क्या कहती? मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये इस पे जो कपड़े पहने हैं, मैंने नहीं पता कपड़े की कहते हैं के ऊपर कुछ तनी वगैरह कुछ नहीं होती। वो कपड़े इंडिया का कल्चर हो रहा है, हमारा कल्चर हो रहा है। हालांकि वो इंडिया में भी जो वो कपड़े पहनती है ना, ये वाली मेरी जान से बनी थी, मैं कहीं खाए मैं मर गई हुंडी के खाए हुंडी के वही कपड़े जो पाकिस्तान में है पाए, तो मैं तो इंडिया च भी वो कपड़े मैं नहीं पसंद करती, वो वाले वो पा के फिर की होंगे बच्चियां। जे तुसी थोड़ी देर बाद इंज ही करना है, तो भी खतरा होंदा ना, ते इंज दे कपड़े पांदी है क्यों? मैं ते ए वाले कपड़े नहीं पसंद, जेड़ा कोई चीज काबू करन हुंदी नहीं। ए अच्छा ख्वाब मेरी जान हाय हुन थले गई, हाय हुन थले गई, नबी दा वास्ता है ना पाया कर, और जो मर्जी पाओ। ऑफ शोल्डर में कहीं ना कहीं होता है, बाजू का सपोर्ट होता है, थोड़ा टाइट होता है, ये बिल्कुल ही सिर्फ नीचे तक होता है, थोड़ा रिस्की तो होता है वाला। और तो वल्गैरिटी वाली बात पे हमारे 2 सेंस यही हैं कि हाँ, कपड़े जो पहने गए, अगर हम इस्लाम की बात से करें तो बिल्कुल बात गलत थी। हम अक्सर हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जिन्होंने भी ये जो भी इस तरह के कपड़े इस शो में पहने, किसी में भी पहने, वल्गैरिटी जी ऐ नहीं कहा कि तुसी पता नहीं की हो जाओगे। धर्मेंद्र की बेटी निकी ना ईशा देओल आम कपड़े पहनती थी फिल्मों में, बिल्कुल अच्छी भली बच्ची जा रही थी। उन्हें अपनी मां ने मशवरा किया, अम्मी मैं भी नंगी पुंगी होना। मां ने क्या होया की फिर होया, नंगी पुंगी हुई है नाल ही आउट होगी इंडस्ट्री चो। नंगे पुंगे होना तुसी इंडस्ट्री च नहीं रह सकते। ए पाकिस्तान जेड़ियां कुड़ियां ने इंज दे कपड़े पाए, की ख्याल है ना हालीवुड का ऑफर आई होगी, कुछ भी नहीं होना। हालांकि तुहानू भला की चाहिए, पाकिस्तान दे एडे एडे खूबसूरत कपड़े ने, तुसी जो शो करते हो वो वाले कपड़े पाओ जो बाद मुल्क शो चले, लोगों को भी पता चले कि ए पाकिस्तान का शो सी। और पता है स्टाइल ढक के भी हो सकता है। हाँ। सारा खान की बहुत एक एग्जांपल है। दसो जरा बात ड्रामे के सारा ने साबित करता कि सारा कवर हो के भी इंसान फुल मॉडर्न बन सकता है। वो पूरी कवर हुई इस बच्ची ते हाई क्लास ही लगी हो बच्ची। हाँ जी सही बात। तो खैर 2 सेंस हैं कि ऑब्वियसली बात है, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोले बात गलत है। वही हमारा जो स्टैंड है कि मेरा ही मानना है कि हर किसी के लिए वल्गैरिटी के लेवल डिफरेंट होते हैं। किसी के लिए सीरियस गलत है, किसी के लिए ऑफ शोल्डर गलत है, सबका अपना नजरिया। तो हम किसी को सही गलत नहीं कह सकते। हाँ, ये कि हम सब इस्लाम से दूर जा रहे हैं, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सबको अकल दे के हम सब लोग इस्लाम की राह पे वापस आ सकें। और जहाँ तक कपड़ों की बात है तो फुल कवर्ड होकर बहुत ज़्यादा फैशन फैलाया जा सकता है, पूरे बाजुओं के साथ,
पूरे कवर होके भी सही बात है, पूरा कवर होके हाँ, फैशन कर सकते हैं। बट देन अगेन एवरीवन सबका अपना मामला अल्लाह के साथ। यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग कमेंट करते हैं ना गंदे गंदे, वो बात हमारे एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने कमेंट करना तो आप एक तरीके से करें, ये ना कि गंदी गंदी गालियां देके ये तो ऐसे हैं तो वैसे, वो बात गलत है बेटा। वो जो सही बात है, मेरे बच्चे हों या मैं हूं या वो लोग हों, हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है। कि सिर्फ अपने अमालों ने कब्र में जाना है, ना किसी माँ बाप ने, ना औलाद ने, किसी ने नहीं। अपने अमालों का जब हर किसी ने आप जवाब देना, फिर हम कौन होते हैं कि वो मतलब जो चीज का करें अपना का खुद वो दें। तो सही बात है। अब कपड़ों की बात करें, हम लोग इस एंगल से हट अब हम लोग बस कपड़ों की बात, हाँ, कि अच्छे लगे कि अच्छे नहीं लगे, ठीक है ठीक है। ईमान ऑर्डर मैंने खैर सबके नाम तो लिख लिए थे, हम मोटा बना शुरू करते हैं। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इमरान हाशमी का जो गाने का हुआ था, अम्मा वो बाद में आगे बात सुनी है, जब भी जज्बात की थी फिर अम्मा के अपने जज्बात निकल रहे हैं जो मुझे याद आ रहा है। फोर बनाने बड़ी देर बाद आइए तो जरा। अच्छा मुझे जैसा देश वैसा भेष। सॉरी, हम लोग ऑर्डर में जाएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं रेड कार्पेट के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक हम बात करते हैं कुछ लुक्स की। जो ईमान आप कुछ अपनी फेवरेट लुक शेयर करना चाहोगी? मेरी फेवरेट लुक या हम आप भी और सब लुक्स देखें, कुछ आपको अच्छी लगी, कुछ प्यारी लगी हो? हाँ क्या? मुझे तो सबसे अच्छी लगी उसकी माया की। माया पर अच्छी लगी? माया की जूती, माया के कपड़े। माया लुक नाइस था, आई एग्री। माया बड़ा प्यारा लगा था, वो सारा ब्लैक। माया का बस मुझे लंबा ना होती लेंथ, मतलब लेंथ थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए थी। अच्छा। फिर वो हील्स और ड्रेस में थोड़ा डिफरेंस होता मुझे, बस ये वरना शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, बस लेंथ थोड़ी सी छोटी होती मेरे ख्याल से। और मुझे उर्वा का वो जो उसका मशरकी कपड़े थे, अम्मा तो पागल हुई। हाय मैंने भाई मेरी कोई मुझे तो बना दे। अम्मा इतने मुझे अच्छे लगे देसी के। बहुत उर्वा का गाउन बहुत खूबसूरत था। उर्वा का, हाँ, जो उन्होंने शो में नहीं पहना, जो उनका तस्वीर आई थी ना, जो पीआर वो भी अच्छा था, वो भी वो प्यारा था। उर्वा का वो बहुत प्यारा था, बट जो स्टेज पे होस्टिंग वाला था वो बहुत गंदा लगा मुझे, जिसकी एक ब्लैक सी। खाली सबके नाम लेना अच्छे थे ना, याद है। चल मुझे खुद याद नहीं आ रहा, मुझे मैं सबके नाम ले रहा हूं, ठीक है? लेकिन नाम बताएंगे रैंडम है, कोई अल्फाबेटिकल नहीं है। जो तस्वीरें पीआर की तरफ से आई उस तरह चल रहे हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। आई थिंक पहले बात करते हैं अदनान सिद्दीकी की। उनका जो ब्लू सूट था और जूते, क्या? अदनान सिद्दीकी, आई लव यू, मुझे बहुत पसंद था भी। पहली दफा मैंने अदनान सिद्दीकी ना कपड़े चंगे लगे ते ना दा बिहेवियर चंगा लगा। मतलब हुणे ना कहना मेरे हम दी दुश्मनी च कहन डई अदनान ए की एक ना एक मुकाम वाला बंदा, हाय कोई नीवा बंदा इंज करदा चंगा भी लगदा। अम्मा आगे मुझे बताइए, आपने हमारी फिल्म शुक्रिया ले ली। अम्मा आप गलत अभी जा रही हो, कॉन्टेस्ट लोगों को समझ लेंगे आप किस चीज की बात कर रहे हो। अभी हम रेड कार्पेट पे लुक्स की बात कर रहे हैं। सॉरी, रेड कार्पेट लुक। अम्मा बहुत जज्बाती है मेन इवेंट को डिस्कस करने के लिए। सॉरी अदनान जी की मुझे नहीं अच्छे लगे। मुंह से पता नहीं चौड़ी सी कुछ सी, मैं नहीं चंगा लगा मुझे। वो कहीं ना कहीं लगे कपिल देव की तरह, और क्रिकेटर नहीं है जो रणवीर सिंह जिस तरह मूवी करे, मुझे वो थोड़ी वैसी लुक लगी। और पर्सनालिटी तो मुझे नहीं लगी, वरना अदनान सिद्दीकी ऐसे डैशिंग पर्सनालिटी उनकी फेवरेट। जब वो दूर की नहीं चंगा लगा, कहीं से आते ना लगता है अदनान सिद्दीकी आ गया, बट इस दफा नहीं लगा, वो नहीं लगा। आगे बात करते हैं अली रहमान की। अच्छे लगे अली रहमान, अच्छे लगे, हाँ, हॉट हॉट। इमरान अशरफ अच्छा लगा। अच्छा, मुझे इमरान अशरफ को ज़्यादा त्याग नहीं देखा मैंने, मुझे वो ऑन द होल मुझे अच्छे लगे। हाँ। क्या हुआ? मुझे उनके जो फ्लावर्स थे ना वो ड्रेस के ऊपर मुझे बड़े टैकी लगे। चलो फ्लावर्स, और बोटा भी मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा बोटा तो अच्छे लगे, मुझे चंगा लगा, मैं पूरा मजेदार लगा। नहीं मुझे खुद बहुत प्यारे लग रहे हैं, उनका हेयर स्टाइल वो खुद मुझे बस जो फ्लावर्स जो जिसने भी स्टाइल किया उन्होंने थोड़ी टवल मार दी, बट बाकी वो खुद बहुत प्यारे लगे। मुझे मानी ऑन द होल ना वो एक बड़ा एक स्टार लाइक लगे, एक पर्सोना समझ लो, दोस्त होने का से नहीं कह रहा, अनबैश वगैरह मुझे बड़ा अच्छा लगे, तैयार से बाल बना के सब कुछ। जब वो आए तो पता चला कि आ गया ये सारा। हां अली जफर बोरिंग। ओली जफर में तो यकीन नहीं आन दिया, शो च आया सी। क्या मतलब? बहुत तो अपने कमरे दे ड्राइंग रूम च बैठा होया सी, थोड़ी ज्यादा कैजुअल लगी, थोड़ी बहुत, हां, नो एफर्ट्स। मोमल शेख पिंक अपना सूट ठीक था, अरे ज़ाहिर नूरबाज ने भी इस तरह का पिंक पहना था, ठीक था, मुझे ना अच्छा लगा। मोमल बेटी अच्छे कपड़े पहनती है, उसकी ड्रेसिंग अच्छी है, मोमल ने नहीं चंगा लगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मेहरीन सईद की वाइट साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी। उसकी हालांकि पीछे बड़ी कमर नंगी थी, बड़ी वो थी, बैकलेस थी, बैकलेस थी, बट कहीं ना कहीं वो फुल स्लीव्स थे आगे, तो बड़ी ग्रेसफुल और क्लासी लग रही थी। एंड शी इज अ मॉडल, तो और आगे से मैं दूंगी आपको ईस्टर्न, पीछे दूंगी वेस्टर्न। और पीछे बहुत एंड अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी। इमाद इरफानी ब्लू सूट अच्छे लग रहे थे, थोड़े कैजुअल बट डिसेंट, आई लाइक्ड इट। अहमद अली भट्ट और उनकी बीवी, मुझे अहमद अली भट्ट बहुत प्यारे लगे।
फातिमा में कुछ थोड़ा सा मिसिंग था यार मतलब कि आई अंडरस्टैंड को दुपट्टा से लेना चाह रही हैं, तो मुझे लगा कि कपड़े कुछ और नहीं, नॉट दुपट्टे का क्या होता है, दुपट्टे से भी आप प्यारे लग सकते हो, कुछ और किया जा सकता है, मुझे कुछ लुक में था, अब मुझे समझ नहीं आया, कांट पिन पॉइंट, बट कुछ बदला जा सकता थोड़ा मुझे है। ऑफ लगा ना। हाँ बेटा अगर आप जैसे मतलब हो ना, जैसे उर्वा के कपड़े पर मैं मरी हुई हूं, मेरी नींद उड़ी पई उर्वा के कपड़े देख हाँ हाँ इस तरह ਦੇ कपड़े भी इंज हो सकते ने जिन्हें मैं नींद उड़दियां हाँ। सॉरी अच्छा अगर कुछ ईस्टर्न पहन लेती कुछ है ना, कुछ अंगरखा टाइप का कुछ। कलर कॉम्बिनेशन ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ ਜੀਆਂ स्ट्राइप्स वाला वो भी अच्छा लग रहा था। बिल्कुल नहीं हाँ चलो खैर, आगे बात करते हैं आयमा बेग की। आयमा बेग रेड में नहीं, ड्रेस नहीं अच्छा था, अच्छा पता नहीं मुझे उसके, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा। आयमा लुक नाइस, आयमा का पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे वो शिबा शिकदी बहुत प्यारे लगे। अम्मा आप चिकड़ी मन बड़ा पसंद है, चिकड़ी इतना कमजोर लगा, मतलब जिस्म लभदी रही मैं जिस्म लभया बहुत कमजोर हो गया। चिकड़ी थोड़ा तो खावे, जूस शास पीवे, मिल्क शेक पी बेटा, मैंने बहुत पसंद है बच्चा, इतना पसंद मैं आके साई किड्डा सोहना माशाल्लाह, मैं जिस्म लभया, जिस्म कुछ नहीं, बस सैंजी सी तो मुंह सी। चलो अम्मा अच्छे लग रहे थे, मुझे तो अच्छे लगे। हाँ अच्छे लगे थे। मतलब आयमा बेग मुझे तो ऑनेस्टली सही लगी, अच्छी लगी। नहीं मुझे नहीं अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अफान वहीद। अफान वहीद मुझे अच्छे लगे, हाँ, अच्छा लग रहा था अच्छा सूट। लगे। रेशम रेशम मुझे कहीं ना कहीं लगा वो बस सो के उठ के आ गई है, क्या मतलब? पता नहीं, बड़ी वो नाइट टी वाली वाइब थी उनकी ड्रेस ये लो, की, वो अब फिटिंग आपको- शायद नहीं सही थी। रेशम मेरी बेटी है, बेटी के कपड़े मैं आगे दसा, समझ जाओ चलो। पर वो प्यारी लग रही थी, उनका ड्रेस का मसला था। हाँ ये बहुत मसला सी। आगे नहीं। अलीज़े शाह एलिज़े शाह का मुझे बस हेयर स्टाइल नहीं पसंद, बहुत छोटा है, वरना ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था, आई लाइक्ड इट। सॉरी मैं पहले कह चुकी हूं जेड़ा इंज करके वो था संभाल जाना मैंने पसंद मुझे ने एक दफा संभाला वही वीडियो आ गई, हाँ वरना बड़ी अच्छी तरीके से फ्रॉन्ट करती और क्या काम कर में इंडिया दियां भी इंज करदियां ने, पाकिस्तान दे क्यों नहीं करना, करदियां ने इंज तो पांदियां क्यों, एडा मसला है ते। एक मैं एलिज़ा की तारीफ करना चाहूंगी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह कैरी किया, वरना जो भी गाउन पहनते हैं ना मोस्टली हमारे पाकिस्तान में उन्हें फ्लॉन्ट करना नहीं आता है, जिस तरह चल रही थी मुझे अच्छा लगा कि वो सही तरह कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करी थी। अमर खान मुझे बहुत हॉट लगी। हाँ शी लुक नाइस। अब आपको फिर वही क्या वो अमर का मुझे मेकअप कहीं ना कहीं नहीं अच्छा लगा, बट शी लुक नाइस, वो हेयर स्टाइल और मेकअप मुझे नहीं अच्छा लगा। उज़ैर जसवाल मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आई लव उज़ैर, तो मुझे तो बड़े अच्छे लगे। अच्छा लगे, फंकी लुक था हाँ उनके ऐसे ही पहनते हैं, ही लुक्स नाइस। मुझे ना। ਤੁਹਾਡਾ नशीन शाह अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लगी। आयशा उमर आयशा उमर मिक्स सी, अच्छा मुझे अच्छी मतलब लगी ते नहीं भी मिक्स सी। अच्छा मुझे आयशा उमर कभी गलत जा सकती ही नहीं है, ये बात इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। हाउएवर आई फेल्ट आयशा के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लुक आयशा का वीकेस्ट लुक था, लुक्ड वेरी सस्ता। बट आयशा ने उसको भी बहुत अच्छे आयशा ने तरीके उसको से भी कैरी बना किया। दिया, ए लिस्ट बना दिया आयशा ने उस पूरे लुक वो को जो भी। एक वो था ना फ्लोई वाली पिक्चर दिखाई थी, उन्होंने दो तरह किया था, एक वो तार लिया था ऐसे वो फ्लोई से था और एक में खाली था, वो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी आयशा। मुझे बस ऑनेस्टली ये लगा कि आयशा के हिसाब से मुझे बस एक वो बेल्ट बुरी लगी, बाकी सब प्यारा था। आयशा के जितने भी लुक्स आज तक आए हैं अवार्ड शो, आयशा हैज ऑलवेज बीन लाइक एट द टॉप ऑफ द गेम, बट दिस आई फेल्ट वाज अ बिट। आई स्टिल लाइक इट, आई स्टिल चलो। लाइक इट। आगे बढ़े फिर सोनिया हुसैन। नो बू सोनिया का ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰ ਹਾਏ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਫੁੱਲ नीचे वाला टॉप बहुत मजे का था, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਚ आई ना सॉरी उसकी फिटिंग बुरी थी, उसका कलर उड़ा हुआ था, और सोनिया खुद भी बड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी, कहीं पे भी स्माइल नहीं कर रही थी, मोस्टली अपने ड्रेस को लेके ना बड़ी रिजर्व सी थी। और मुझे किसने भेजा भी था, पता नहीं रणवीर सिंह ने भी इस तरह का पहना हुआ था, तो कहीं ना कहीं पता नहीं गोविंदा टाइप वाइब्स आई, मुझे नहीं अच्छा लगा। बिलाल अशरफ ब्लैक सूट अच्छे लग रहे थे, क्या हुआ? मुझे बिलाल का जो कुछ एफर्ट ही नहीं पुट इन करते ना, मुझे नहीं अच्छे लगते, इतने प्यारे हैं वो, इतना कुछ कर सकते हैं। ज्यादा ले सोना लगा माशाल्लाह। डिफरेंट ट्राई करें अब कुछ। अम्मा के फेवरेट, अम्मा कल से कह रही है मुझे इनकी लुक की बात करनी है, वो इतना खूबसूरत लुक मुझे भी चाहिए, अली शान और फहद हुसैन। मैं एक सिर्फ पैगाम देना चाहनी हूँ, फहद बेटा मैंने इन्ना दुख होया है, जे तेन कुछ हो जाता तेरी मां ने की करना सी। बेटा फैशन हो करो जे जान दी सलामती दे। मैंने पता चलिया कल दे जेड़ा शो जिदम भी जेड़े दिन होया वो शो च कहंदी एसी काम नहीं कर ले
ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਦੇ ਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੀ ਪੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਵੇ ਦੋ ਵੇ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂੰਛ ਲਮਕਾ ਲਈ ਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਐ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗੈਸ ਲਈ ਬੰਬ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚੜਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਖੱਤਾ ਵੈਜਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਕਹਾਂ ਕੀ ਤੋਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾने ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਾ अम्मा बादशाह बने था ताज के साथ तो बादशाह तो बने नहीं बादशाह बने तो चाहिए की है अब बादशाह ने थोड़ी शहजादी दे लुक भी पा लेंदा बादशाह रे तो ठीक हुए मेरे मो बच्चा चलो मेरा मस्कारा तो नहीं फैल रहा नहीं फैल रहा आई थिंक इसी का हमारे लुक्स खत्म होते हैं लुक्स खत्म नहीं हो गए बस झूठ चलता रहो रात 3 बजे तक आए बस फहद और सरवत फहद मिर्जा और सरवत गिलानी और फहद मैं तो भूल ही जांदा क्यों मां फहद है ना बच्चा इतना मन प्यारा लगदा कपल दोनों दा इतना खूबसूरत बच्चा है वो बच्चे ने एक मां करके मुछा देने बच्चा तेरी जिंदगी ते मुछा रखियां ने ना मन लगदा है फहद मेरा बच्चा है पता नहीं की लगदा सरवत बस ठीक थी सरवत लगता है किसी बर्थडे पार्टी में जा रही है फ्रॉक नहीं बच्चे पहनते होते उस तरह का कुछ था एक और लुक जो मुझे पसंद आई थी शमून इज माय लुक वेरी हॉट उनकी वो जो जैकेट थी मजे किन्नी बड़ियां लुक्कां रह गईਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁੱਡਾ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਸ਼ਾਲ अच्छा हाँ देखा और मैं कहूं तो कितना कुछ दिखाया थी ਹੁਣ मैं याद नहीं मशाल मशल की लुक मुझे नहीं अच्छी लगी मशल बहुत वैम्पिश वाली लुक थी मुझे मशल ऐसे पसंद है अच्छा अगर वल्गर की बात करें ना कहीं ना कहीं मशल का बहुत था एक चीज संभाल लेते हैं लोग या फिर ऊपर से करो उनकी टांग भी पूरी नजर आ रही थी उन्होंने ऊपर से भी अम्मा वाली चीज ही पहन ली जो गिरती फिरती है वो क्या क्या संभालती नीचे भी ऊपर भी तो मुझे वो बस थोड़ा लगा था कि ना बेटा मशल ना खैर एनी हम रेड कार्पेट पूरी बात चली एनी हले भी सी और कपड़े हुन मैंने याद आंदे सब हो गए नहीं वो मेहराना हैं मेहराना मुझे बहुत पसंद है मेहराना मैंने ना प्यारा बच्चा लगा बच्चा दी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई है थोड़ी प्लीज कटिंग कर मैंने चंगी लगी ओदी दाढ़ी आपका उसामा हां ठीक समझ उनके मुझे जॉगर्स नहीं अच्छे लगे जो वाइट जॉगर्स थे इजाज असलम इजाज असलम ठीक सी मैंने बहुत पसंद इजाज असलम बस उन्होंने कुछ भी ना किया इस बार सोन जी मतलब नादिया हुसैन भी थी अच्छी लगी थी एचएसआई भी अकरम भी आए थे ओए कैसे मैंने कुछ भी नहीं किया तो अकरम बन के असलम अकरम बन के आ गया सी और सब हो गए थिंक सब आई थिंक आगे बट फैशन के लोग उनकी बात नहीं करेंगे अब आई थिंक आगे बढ़ते इवेंट की बात करते हैं इवेंट हमें सबसे जो बात पता चली सबसे कि वो कि भाई गर्मी बहुत है सब लोग मर गए पंखे चला के अब से पंखे से करके मुझे लग रहा है कोरोना की वजह से उन्होंने इस तरह किया नहीं हां इंडोर था ना कि आउटडोर टाइप वाला होता है कि एसी नहीं चलाना होता तो उन्होंने कहा इतने ज्यादा लोग हैं तो बीच में वो बंद करके कहते हैं ताकि कोरोना नाम टेंशन मत जान इतना गंदा मौसम है एसी वगैरह तो हार्ट फेल होने लगा हां वही था वही तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਜਿਸਾ ਫਹਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਫਹਾਦ से उतार ली था आगे जाके उतारिया सी पता नहीं बेहोश होकर डिगण किसने लाया होना आप नहीं ला सकता जोड़ी हाथ पे टा डिग गया परफॉर्मेंसेस की बात करें परफॉर्मेंस की बात करें सबसे पहले आई थिंक ऑर्डर में चलते हैं पहले बात करते हैं ऋषभ फैज भुट्टा और अब्दुल्ला की ओपनिंग की लुक्स फन बहुत एनर्जेटिक थी स्टेज प्रेजेंस थी और हमें कुंवारी गाना बहुत पसंद है मैंने बहुत एंजॉय किया सारी रात नहीं सारे राती सो गए मुक गए तो के रह गए पीछे कुंवारे तो बहुत मजा नहीं लगदा मुख तक के बिना सो गए आज ऐसी गाती है सारे मजे का था वो उसके बाद आई थिंक बात करते हैं आई थिंक उसके बाद हुई थी रेशम की और रेशम के साथ अब्दुल्ला भी थे अब्दुल्ला कौन मैं बोला अब्दुल्ला की और रेशम फेस होता था अब हम रेशम की बात करें रेशम और एचएसवाई की इसे कहते हैं भाई एक धमाकेदार परफॉर्मेंस एचएसवाई जे तू गुलाबी सूट ना पांदा 100 तो 100 नंबर सी पता ना चले रेशम केड़ी सी एचएसवाई केड़ा ओदा भी गुलाबी तेरा भी गुलाबी ते जे तू काला पा लेंदा तो केड़ी गाती शहजादा ना लगदा हां दोनों कपड़े से डांस एनर्जी हर चीज एचएसआई प्रूव्ड इट उन्होंने जिस तरह डांस किया खुल के सिर्फ कपड़ियां दा कलर नहीं गुलाबी होना चाहिए रेशम ने भी एक एक अदा फेंकी रेशम की अदा सिल्वर पा लेंदा गुलाबी नहीं ना पर दोनों दे कपड़े नेक्स्ट टाइम कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो भी हो मत से आके कंसल्ट कर ले कर लेना
स्टेप्स रेशम के हाँ। बहुत अच्छे थे, बहुत क्लियर डांस था, ऐसे 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 जो पूरा एक टांगों के हर जगह लाइक एक्सप्रेशंस, हाथ की मूवमेंट, हर और बड़ी चीज एक बहुत लॉलीवुड अच्छा था। परफॉर्मेंस थी, बड़ी फिल्मी थी, वही लॉलीवुड। बहुत मजा आया मुझे, थम्स अप, एंजॉयड इट बहुत ज्यादा। इसके बाद बात करते हैं आयमा बे की सोलो परफॉर्मेंस की। 3 लुक्स थे जिसमें आयमा ने एफर्ट की सिंगर डांस करने की, और पता नहीं वो ऐसे था जैसे ना वो करती थी फिर वो थक जाती थी, फिर वो करती थी फिर वो थक जाती थी। बहुत पता तो नहीं interested- रिहर्सल नहीं हो सकी। हाँ वही आई थिंक थोड़ा नहीं, एनर्जी आयमा मिसिंग थी। बेटा दी एनर्जी पूरी सी, वो सिंगर सी, हाँ, और डांस करवाया क्यों उसको? अच्छा ये लेकिन भी हाँ है। हर कोई हर चीज जरा देख वो परफॉर्मेंस सी नहीं लगदा सी, आमी अपने बस कमरे 'ਚ बैठी डांस बंदा करदा पे ना अपनी एंजॉयमेंट ਲਈ। सॉरी वो हालांकि ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਦਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ सकता डांस जरूर। हाँ, है, वो कुछ भी नहीं ना मतलब अच्छा डांस था बट वेरी नॉट परफॉर्मेंस। आयमा ने जब performance वीलो में ऐसी- याद है किया था अपने गाना, बहुत अच्छा लगता था, थोड़ा माइक के साथ प्ले अराउंड करती, बिल्कुल डांस कपड़े ना बड़े करती। अनकंफर्टेबल से थे, कपड़े बहुत गंदे थे, फंसे जिसने वैसे थे, tight जो भी से कॉस्ट्यूम डिजाइनर था, सॉरी बहुत गंदे कपड़े थे, सस्ते कपड़े थे, जो शूज थे जो बहुत ही फिटिंग यहाँ से हाँ, ਇਹ जैसे ਜਿਹੜੇ jacket ਜਿਹੜੇ की ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਡਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ? हमने खत्म। ਇਹ ਹਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਸੇ 100 ਦੇਣਾ ਉਸੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੱਪੜਾ ਫਤੂਹ ਦੇ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਂਦਾ ਚੁਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। अम्मा रेशम के वो क्या कहते हैं बकरारे का, सॉरी गरारा के वो ਇਹ जो ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਗਰਾਰਾ ਕ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਗੱਚ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਗੱਚ ਬਣਾਤਾ। नमक गरारा था। ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੀ ਘੁੰਮੇ ਘੁੰਮੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। तो आयमा की परफॉर्मेंस उस तरह मजे की नहीं आई, गाने बहुत मजे के होते हैं आयमा की, बट वो मजा नहीं आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अली जफर और आयमा, सॉरी और अलीज़े शाह। अली जफर ने तो आग लगा दी, मेला लूट लिया, इतना मजा आ गया, शानदार। मेला लूट ही लिया। बहुत मजे का, इतनी एनर्जी, कपड़े, सारा कुछ उस बच्चे ने। अली ने प्रूफ कर दिया। सॉरी अलीज़े ਜਿਹੜੀ शाह। ਨਾ ਛੋੜ ਜਿਨ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਤੇ ਐਡੀ ਕੁ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਡਬਲ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ, ਐਡੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਰਾਕ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਢੀ ਖੋਸੜਾ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਅਲੀਜ਼ੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਕ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਮੇਰੀ ਲਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਮੇਰੀ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਲੈਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘਮੇਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਸ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। अच्छा अलीज़े की टांगे नंगी थी सारी टांगे। बेटे टांगे तक ना जा, बेटा ऊपर तक आ। इंडिया च भी इंजन काटे ते फिर उस बच्ची ਨੂੰ डांस नहीं आंदा ਪਿਆ, और बच्ची ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਫਰਾਕ ਦੀ ਘਮੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ। ਇਹ ਲੋ ਘਮੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਲੋ ਘਮੇਰ ਦਿੱਤੀ। मैंने पॉइंट करा था बहुत वो हो जाएगा, क्या? मैंने ये कहना था लीजे बहुत उस तरह सेक्सुअल सी डांस कर रही थी, बहुत उनके डांस मूव्स ऐसे किया थे। बेटे ने, अलीज़ा बेटे ने डांस बिल्कुल नहीं किया, डांस सारा अलीज़ा पर ने किया। हाँ, एक बात मैं अलीज़ा कहना ने चाहूंगी, कुछ मुझे नहीं पता अलीज़े किसके अंडर अभी बातें सारी सुन के इस तरह हो रही हैं। अलीज़े बहुत चेंज हो गई हैं, अलीज़े की बहुत डिफरेंट इमेज थी, बट अलीज़े बहुत पता नहीं कौन सी राह पे चल चुकी हैं, विच इज़ काइंड ऑफ सैड, क्योंकि अलीज़े से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अलीज़े डांस भी नहीं करी थी, अजीब से मूव्स थे उनके, अजीब सी हरकतें करी थी, फिर वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग उस पार्ट पे। बीच में एक पार्ट था अलीज़े फिर अपना डांस करे, अलीज़े दोनों पता नहीं लड़के बैठे हुए थे, दोनों उनके की केमिस्ट्री नहीं कोई सी, chemistry नहीं थी। वो कर लेंगे, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬੁਲਾ मुझे लेंगे। इतना सैड लगा, माया सामने बैठी है, तीफा डबल के गाने, माया को क्यों नहीं किया साथ आपने? माया करते हैं शायद, माँ ने पैसे मांगे होंगे इसलिए। तो अलीज़े ने नहीं मांगे होंगे। अलीज़ा ਨੂੰ ਬੋਲਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਨੇ। हाँ, अलीज़ा ਨੂੰ समझ मिले 5 रुपए, ਉਹ ਮੰਗੇ 100 रुपया। जे नो हाँ यही होया। तो दोनों बहुत मिसफिट से लगे, कोई केमिस्ट्री नहीं थी, रिहर्सल भी हुई ही नहीं थी, पता नहीं कब बेचारे लगता लास्ट मिनट सब कुछ शूट किया है। सीनियर बिल्कुल हिंदी की भी। बात मैं लगे मैं कहनी पईया, चलो मैं कहनी पईया मैं ਹੁੰਦੀ ਅਲੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਲੀਜ਼ੇ ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਇੰਜ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਪਣਾ ਘਮੇਰੀਆਂ ਦੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हाँ, ਅਲੀਜ਼ਾ दो- ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ वही मैं कह रही हूँ, दो बहन भाई लड़के ਆਪਣਾ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸੌਂਕਣਾ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ, हाँ। ਦੋ ਸੌਂਕਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕੁਝ। ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ HSY ਲਾਨਾ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਲੱਗਣ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो है परफॉर्मेंस की सारी बात हमने कर ली। ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। हाँ बस खत्म। ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਕੀ ਸੀ? अम्मा अब अवार्ड्स की बात करते हैं। 5 अवार्ड थे। अच्छा
स्किट की बात कर लो। अच्छा हाँ, वो परफॉर्मेंसेस के बीच में आएगा। चलो स्किट। हाँ, इमरान और अमर का स्किट हुआ था, उन्होंने अपनी मूवी अनाउंस की दम मस्तम। मैं आज सोचता कि अवार्ड्स के बात करेंगे फिल्म का पोस्टर लॉन्च, बट खैर दम मस्तम का पोस्टर लॉन्च हुआ। फिल्म की कास्ट में है इमरान अशरफ और अमर खान। बड़े मजे का स्किट था दोनों का, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी थी, बहुत मजा आया। अपने कैरेक्टर्स में आए, जिस तरह से कुछ किया, बड़ा मुझे फिल्मी मजा आया। और आलिया भट्ट सॉरी आलिया भट्ट, मजा आया देख के। और फिल्म को डायरेक्ट करे हैं शामुद्दीन, प्रोड्यूस किया है अदनान सिद्दीकी ने, लिखा है इसको अमर खान ने, और इसको हम के बैनर के तले रिलीज होगी। तो बहुत एंड पे हुआ कि सुल्ताना आपा आप आए और सुल्ताना आपा आप आए। मैनू नहीं समझ आती कि मेरी नज़रां सुल्ताना आपा दी पूरी जो हमदा मतलब एडा मुकाम है कि जो साडे अदाकारा ने उन्होंने देता इन्ना उच्चा मुकाम की मतलब पहले ते अदनान सिद्दीकी ने मैनू नहीं समझ आती एडा उच्चा ना पहले उन्हें बहुत किया आपा मेरी माँ आपा आपा नहीं, उससे पहले कहा था आपने फिल्म ले ली, आपने अप्रूव कर दिया ना, बस होगी फिर अप्रूवमेंट। आप राजी हैं ना जी? भाई थैंक यू सो मच। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ हम वाले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ਤੋਬਾ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਦੁਰੇਦ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਖਨੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਐਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਰਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਉਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਫੈਨ ਬਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹਾਏ ਦੁਰੇਦ ਕੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ अस्सलाम वालेकुम थैंक यू वेरी मच। खान की नई फिल्म हम के साथ हम रिलीज करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह एट शाम इमरान अशरफ नहीं होता है ਇਹ ਦੁਰੇਦ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਖਰੀਦੀ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ बेटा डरो अल्लाह के खौफ से डरो मतलब वो कहते कि मैंने मतलब कि मुझे स्टेज फाइट में नाम तो वैसे ही कहीं ना कहीं बेटा कि ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਨੀ ਆ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ नहीं जाना मोमना बेगम मैं नहीं जाना भाई मैं नहीं संभाल सकांगा जाओ जब पोस्टर रिलीज किया अम्मी जावे तो या मोमना जावे तो गया क्यों मुझे कहीं ना कहीं बहुत देर उन्हें किसी का भी नहीं पता उन्हें अमर का भी नहीं पता था वो पता नहीं क्या उनको आना चाहिए ही नहीं था इस मौके पे उनको बुलाना बनता ही नहीं था और बहुत ही डिसइंटरेस्टेड थे इस पूरी फिल्म में और बहुत ही नीचा दिखा रहे थे सबको गंदा इम्पैक्ट गया बहुत गलत किया कुछ भी समझे ने तो पहले वो समझे नहीं दिया सी ये दनान विचदा जांदा पिया सी ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਦਾ ਦਨਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਫਿਲਮ ਜਿੱਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਝੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ तो हमने जिन्हें जो खरीदी होनी आज मैंने पता अगे तो जेड़ा मेरा कोई जानने वाला होगा वो हम कभी तो पहले मेरा राब्ता कर लेना कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आ बैठ के मैं क्यों नहीं है पैसे से खरीद के आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करनी होती है कर लांगे चल आगे बढ़ो अधिक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अवार्ड्स की 5 अवार्ड्स थे जो जिनकी बात करेंगे इंडस्ट्री के मतलब कि मीडिया वाले फिल्म टीवी वाले सुन के गाल कटन लगी है हां ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਭੌਂਕਣ ਡਈ ਸੀ ਮਾਜਨ ਖੱਤੀ ਜਾਲ ਗੰਵਾਰ ਕਰਬ ਪਿੰਡੂ ਲੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਸੀ ਹਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਮ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਵੈਲ ਡਨ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਲਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ हाय चल अवार्ड में भी बेस्ट स्टाइलिश एक्टर मिला फिल्म बिलाल अशरफ को, एक्ट्रेस मिला माया अली को, टीवी मिला इमाद दिफानी को, टीवी फीमेल मिला नौशीन शाह को और जो म्यूजिक का मिला शमून इस्माइल को। और मैंने कोई कमेंट नहीं मुझे कुछ करने को, तूने कमेंट करने कर लिया। मैं क्या को पहले हम बता ही चुके थे नॉमिनेशंस का हम किसको चाहते हैं कि जीते, किसका बनता था किसका नहीं। अब वो जीत चुके हैं, क्या
रंग में भांग भरना सही है, खुश हूँ मैं सबके लिए खुश है। माया डिजर्विंग थी बस मैंने माया डिजर्व दिस अवार्ड, नौशीन शाह डिजर्व दिस अवार्ड, बाकी नहीं करते थे। फॉर मी माया डिजर्व दिस अवार्ड, बाकी मैं किसी को नौशीन शाह स्टाइलिश आयशा उमर हाँ ठीक है सब हो गया, इसमें कुछ नहीं बोलना, बस जीत के खुश रहिए, खुशियां मनाएं इनके लिए। चलो एक को मैं बात कर सकती हूँ, तो 2 अवार्ड्स आए थे, हम सुपर मॉम, बेस्ट मॉम और बेस्ट डैड, नहीं सॉरी बेस्ट मॉम और बेस्ट कपल, बेस्ट चापलूसी अवार्ड, बेस्ट मॉम में दे दे। हाँ वैसे देखो अम्मा अम्मा बनती थी, अम्मा तो भाई अम्मा ही इंटरनेशनल मामा में आपा ना बनी मैं मामा। चलो मोहम्मद शेख को मिला बेस्ट मॉम और अभी लिख दो मेरे बार स्पॉन्सर ने दिया। तो बेस्ट मोम कौन है? मैं पोस्ट ना लगाएगा फ्री मोम को, क्या वीडियो मोम बनाता हूँ बेस्ट मोम, तेन कोई नहीं पता पूछने वाला बेस्ट मोम है। हमारे स्पॉन्सर ने दिया वो अवार्ड। और बेस्ट कपल मिला फहद मिर्जा और सरबत गिलानी को। अच्छा तब ऐसे नहीं कुछ कहना, बात बहुत हो गई। जो बंदा इवेंट पे आया था सबका मकसद था, कोई बगैर मकसद का कोई ज्ञान नहीं, बगैर मकसद रिश्तेदार को बैठे पे सामने कह नहीं, बगैर मकसद एक बंदा बस था, सोनिया हुसैन। क्यों ना अवार्ड मिला ना परफॉर्मेंस थी, पता नहीं क्या करनी नहीं, बेचारी। उसका भी मकसद होगा मुझे ड्रामे देंगे हम वाले। अच्छा हाँ। सबके मकसद होते हैं, सबके वो मकसद तो शादी में मिलते हैं। नहीं हम बहुत वो इविल हो रहे हैं, आगे बढ़े। हम जैसा कोई नहीं। और क्या हो गया बात है इसमें? बस सारे पोस्ट इवेंट जो कंट्रोवर्सी हुई थोड़ी सी, बहुत से सेलिब्रिटीज ने कहा कि रेस्ट इन पीस फैशन सेंस और जी वल्गर है ये है। ऑनेस्टली देयर इज नॉट नथिंग मच, जबकि उनमें से एक दो के फैशन सेंस खुद भी कोई नहीं थे। देयर इज नथिंग मच टू ऐड। बस हुआ मीशा शफी ने बहुत अपने ओपिनियंस का इजहार किया कि उन्होंने अली कहा जफर को थे। क्यों आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि अली जफर के जो पूरी कंट्रोवर्सी चली उसके बाद आई थिंक उनका पहला मेजर मेन स्ट्रीम कोई इवेंट जिसमें था, वो होस्ट भी कर रहे उस पे थे, मीशा ने इतराज किए। और मीशा ने कहा कि मुझे अवार्ड प्लीज अब ना मुझे नॉमिनेट किया करे, मैं 1000 दफा कह चुकी हूँ। और इसके बाद एक हैशटैग ये भी चला कि बैन हम स्टाइल अवार्ड्स, जहाँ पे बहुत से लोगों ने ट्वीट किए कि भाई ये गंद को बैन करिए, टीवी पे चलना चाहिए नहीं है। तो वही बट मेरे ख्याल से टीवी पे इस तरह चलेगा भी नहीं, टीवी पे चलेगा तो वो खुद ही देख लेते होते टीवी हैं। थोड़ी लाएंगे, ऐसे को नहीं दिखाएगा, सेंसर करेंगे सब कुछ उनके हाथ में, ऑडियंस में कौन बैठे वो खुद उन्हें दिखाने पता है, उन्हें अपने हैं, उन्हें एक्टर्स दिखाने हैं और मेजरली। कैमरा का कोई रूल होता होगा, पागल है अपना चैनल बैन हाँ, करवाएंगे इस अवार्ड के vulgarity पीछे। की, हाँ। उन्होंने सब कुछ उस तरह काट देना है। तो और ये हो गया हमारे हम स्टाइल अवार्ड्स के बारे में, हमने एक डायसेक्ट किया और कोई बात रहे तो नहीं किसी की। सब हो गया। ओ हाँ, हसनैन और सबीका दे गॉट बैक टुगेदर। हाँ स्वीट क्यों सी। मुझे भी एक दो सवाल आए थे डीएम में कि उनका कि वो रिलेशनशिप में वापस हैं कि नहीं है, तो आई थिंक देव गॉटन बैक टुगेदर। वो हसनैन लेडी की लाइफ में कुछ एक सैड चल रहा था, हिज फादर पास्ड अवे, तो सब प्रोसेस के बीच में आई गेस उनके आपस में रिकनेक्ट किया और वो इकट्ठे हो गए। एंड हाँ, और इसी के साथ हम स्टाइल अवार्ड्स की बात होती है ख़त्म, हमारा शो होता है ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपने अम्मा की इस खास परफॉर्मेंस को एक और बात, क्या हाँ हम सेल अवार्ड से बहुत से बड़े नाम नहीं थे। नहीं मुझे एकदम याद है, मैंने लिखे थे ना सब नाम थे, यार, लोग नहीं थे। मायरा, सॉरी सजल, युमना, इकरा, प्रोग्राम घंटे होएगा कौन सी बीच नाम किन्ने के नाम बोलेंगे कि नहीं चाहिए कौन सी? हाँ वो कह रहा हूँ सबको भी था। हाँ बोल। मुझे यदि हनी कौन कौन नहीं था, मैंने कहा जी था कौन, मायरा खान, महविश हयात, सबा तुम कमर, कौन रोका हुमायूं तुम्हें? सईद, मैंने लिस्ट इमन, बनाई। मिनाल, मुन्नीब, बिलाल, आयजा, बिलाल अब्बास, आयजा, आयजा, युमना जैदी, सज्जल अली, आहद रजा मीर, हमजा अली बासी, नेमल खावर, कभी नहीं थे। सभी नहीं थे। मतलब कोई- मायूं सईद, फहद मुस्तफा, अच्छा आतिफ बहुत नाम ले असलम। लिए, अच्छा बहुत नाम होंगे आगे, बस चलो। तो किस अभी बात एक स्टाइल अवार्ड से, तो स्टाइल फैशन की दुनिया के अच्छा, लोग थे, अब end कर और कुछ सकते हैं। टीवी के लोग थे। खैर शो हमारा खत्म हो मेरा गया। point बताइए, हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, फीडबैक के लिए हैशटैग व्हाट्स द 411 सवालों के लिए। और एक हमारे बात, हमारा शो बात इधर उधर था तो बस हाँ कुछ अम्मा आई जरा अपनी तीन energy लोगों लेके। तो ऐसे हो जाता है एनर्जी जरा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और देखते रहे What's the 411? और याद रखें कर तो लगे अभी गैलेक्सी लॉलीवुड है सबसे मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया पोर्टल। कट